चलो बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आई 1 प्लस आई अपॉन 2 प्लस 5 प्लस 7 आई अपॉन 1 माइनस आई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इसमें से हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें 10 प्लस 14 आई डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2y। फिर इधर इसका ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 प्लस 10 प्लस 14 आई अपॉन यहाँ पर 2 माइनस 2i। अब ये कितना हो रहा है 12 हो रहा है। 12 प्लस 14 आई अपॉन 2 माइनस 2i। ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे वाले 2 से कट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 7i अपॉन 1 माइनस आई। अब डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कर लेते हैं, तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। नीचे तो क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, ये वही आई 1 माइनस आई स्क्वायर वाला कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 प्लस 7i प्लस 6i प्लस 7i स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है बच्चों 6, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी -1, तो ये कितना जाएगा -1, और ये 13 आई अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, x की वैल्यू हो गई -1/13, और y की वैल्यू हो गई बेटा 13/2, 1/2 सॉरी, और इसकी हो जाएगी 13/2। तो इस टाइप से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसी के आगे हम और देखते हैं क्वेश्चन। तो ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं बच्चों। और हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर में और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली हम देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखा हुआ है बच्चों की, जिसमें ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ पर इसे हम रियल एक्सिस बोलेंगे, और ये यहाँ पर है इमेजिनरी एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ये इतना आपने ए चला है, इतना आपने बी चला है, तो इसकी काउंटिंग इस टाइप से यहाँ से समझ में आ रहा है बच्चों। ये इतनी डिस्टेंस हमारी बी हो जाएगी और ये इतनी डिस्टेंस हमारी ए हो जाएगी। तो यहाँ पर z इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास तो ये भी a ही है, तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी। यहाँ पर ये x एक्सिस के साथ एक एंगल भी बनाएगा, ठीक है, और ये वाले पॉइंट से मतलब ये ओरिजिन के पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक की इसकी डिस्टेंस भी होगी, जिसे हम r या मॉड z बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको पता पड़े मॉड z क्या है, तो सबसे पहले हम इसमें अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या लगेगा आपका पाइथागोरस लगेगा। तो पाइथागोरस हम लगा के देखते हैं इसमें। यहाँ पर क्या है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच पे क्या है हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू, और पी कितना दिया हमें यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे हम क्या बोलेंगे मॉडुलस, इसे हम क्या बोलेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ओरिजिन से इस मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस, उसे हम क्या बोलेंगे मॉडुलस। अब इसी के लिए हम यहाँ पर tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा एंगल निकालने के लिए क्या आ जाएगा b/a। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स b/a। अब इसे हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे, इसे हम एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट। तो ये एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, इसका कितना एंगल बनेगा। तो अब ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर याद रखनी है।
एक मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट। तो अब जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज जैसे z इक्वल टू हमें दिया है, ये z के ही नोटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 प्लस आई, ये हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। तो अब जैसे 1 कितना मान लीजिए यहाँ पर आया, तो a कितना है इसमें 1 और b भी कितना है इसमें 1, तो r हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर के क्या है √2। तो जो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट की डिस्टेंस वो क्या आएगी बच्चों, √2 आएगी। ठीक, अब एंगल की बात कर लेते हैं। तो tan थीटा मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/1। तो अब ये tan इनवर्स 1 मतलब क्या होगा 45, तो ये आ जाएगा आपका π/4। आ रहा है समझ में। इसके साथ जो x एक्सिस है इसके साथ इसका एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, और ये भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, 2 3 + i का आपको क्या फाइंड करना है, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड। ठीक, तो अब इसमें a क्या हो गया आपका √3 और b क्या हो गया आपका 1। तो r कैसे निकलेगा इसमें, r के लिए आपके पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ रहा है √4 मतलब 2। तो डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी 2 हो गई। उसके बाद थीटा, तो मतलब tan थीटा इक्वल टू b, तो 1/√3। अब tan की किस डिग्री में इसकी वैल्यू 1/√3 आती है, tan की π/6। तो इसको इससे कैंसिल कर दिया तो थीटा क्या आ गया π/6। आ रहा है समझ में। तो ये थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/6। तो इस टाइप से आपको ये मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसके। जैसे एक क्वेश्चन और है हमारे पास, i 1 + √3i, इसमें भी आपको वही सेम फाइंड मॉडुलस और एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो a क्या हो गया आपका बच्चों 1 और b क्या हो गया आपका √3। तो r हम यहाँ पर वैसे ही निकालेंगे, r तो सेम ही आने वाला है, 1 का स्क्वायर यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये कितना हो रहा है √4 मतलब 2 हो रहा है, तो r अपना 2 आ रहा है। ठीक, और tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपका b/, तो √3/1, तो ये हो जाएगा tan π/3। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा π/3, क्योंकि 30 डिग्री में 60 डिग्री की वैल्यू में आता है √3, तो ये इसका आंसर हो गया। अब एक और इसमें वर्ड आता है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब जैसे कि अभी हमने ज्योमेट्री के लिए देखा था कि यहाँ पर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a + ib। अब इसी का इमेजनरी पार्ट, इसको z बार से डिनोट करते हुए a - ib, ये आपका रियल वाला एक्सिस और ये इमेजनरी। तो इसमें क्या होगा b वाला पार्ट चेंज हो रहा है, तो ये इमेजनरी एक्सिस है, तो इमेजनरी एक्सिस पॉजिटिव की साइड है, और यहाँ पर कॉन्जुगेट में क्या है इसका इमेज वाला पार्ट, तो ये इसमें b वाला जो पार्ट है ये क्या जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या जाएगी a - b। तो अब सपोज जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें 1 + √3i, तो इसे तो हमें कॉन्जुगेट निकालना, तो क्या हो जाएगा 1 - √3i। समझ में आ रहा है। अब एक और ले लेते हैं z इक्वल टू 1 - i, तो ये क्या हो जाएगा z बार इक्वल टू 1 + i। ठीक है,
और इसी में आपके पास z इक्वल टू -1 - कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये रियल वाले एक्सिस का साइन नहीं चेंज करना है, इमेजनरी वाले एक्सिस का साइन चेंज करना है। यहाँ पे लिख लें, जो चेंज करना है वो इमेजनरी एक्सिस का साइन चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये -1 एज इट इज और +i हो जाएगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट है। अब एक इसी में एक और आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसे डिनोट करते हैं z इनवर्स। इसका फॉर्मूला है z बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर। इसमें क्या है, मॉड z मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेट अपन मॉड z का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर ही मैंने आपको बताया था। तो जैसे इसी का हमें निकालना हो तो जैसे हमारे पास मॉड z इक्वल टू क्या दिया है 1 + √3i। अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 - √3i। अब इसी का मॉड निकालना है तो मॉड के लिए क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 मतलब 2। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा z इनवर्स इक्वल टू 1 - √3i अपॉन मॉड z इक्वल टू 2 का स्क्वायर। बस फिर इसको सेपरेट कर देंगे तो ये हमारा इसका पार्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4। और ये इसको बस सिंप्लीफाई करना, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसके टॉपिक में रहता है और ये क्वेश्चन भी इसके ऊपर आते हैं। इसलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पे, z इक्वल टू -1 + i। तो z बार क्या हो जाएगा -1 - i। इसी का मॉड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड क्या जाएगा 2, 1 + 1 तो ये क्या जाएगा √2। अब z इनवर्स क्या हो जाएगा -1 - i अपॉन √2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा -1 - i अपॉन 2। आया समझ में? तो ये आपके इतने पार्ट हैं, उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कॉन्जुगेट वाला है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब इसी पर और भी क्वेश्चंस रहते हैं। वो आपको मैं प्रैक्टिस बता दूंगा। अब थोड़ा सा लोकस से रिलेटेड हम इसको देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कैसे क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। इसमें ऐसा रहता है बच्चों, इफ z इक्वल टू x + iy देन फाइंड z² + 2z। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसे कैसे करना है, z की वैल्यू क्या दे रखी x + iy। तो यहाँ पर x + iy का स्क्वायर + 2 टाइम्स x + iy। अब यहाँ पर इसे हमने कर दिया x² + iy का होल स्क्वायर + 2xyi + 2x + 2yi। अब आयोटा वाले एक तरफ कर देंगे इसमें से, ये i² मतलब y² + 2xy + 2y और बाहर आयोटा + 2x। अब रियल वाले पार्ट अलग कर दो, x² - y² + 2x प्लस ये रियल पार्ट हो गया 2xy + 2y और यहाँ पर ये आयोटा। तो इस टाइप से ये वैल्यूज इस पे भी क्वेश्चंस रहते हैं। और सपोज जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हो आपको, इफ
ये पीजीटी के एग्जाम में ऐसे पूछे गए हैं क्वेश्चन। इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई देन फाइंड z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। इस टाइप से इसमें कोई आपको कांस्टेंट या कुछ भी एक वैल्यू डाल के बोल दें कि हाँ यहाँ पर 0 तो नहीं, जैसे फाइंड अगर इसकी वैल्यू पूछी गई हो तो इसकी वैल्यू भी निकालने का आ सकता है क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि इसमें से किसी भी कांस्टेंट जैसे y की जगह उसने आपको कोई लेटर ए दे दिया, ए की वैल्यू उसके टाइप से निकालने में क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर जैसे अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हमें क्या करना है, z की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस आई वाई प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने में ये एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x वाई आई माइनस 3x माइनस 3y आई प्लस 4। आगे रियल वाले पार्ट अलग कर लेंगे और इमेजनरी वाले पार्ट अलग कर लेंगे और फिर उसी फॉर्म में इसको लिख देंगे। और इसमें ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जैसे z इक्वल टू 2 प्लस 3i और z इक्वल टू 2 प्लस 3i और उसने पूछा है मॉड z का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ z। मॉड z का होल स्क्वायर और दिस इफ फाइंड। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मॉड z की वैल्यू कैसे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 9, तो ये हो रहा है रूट 13 का स्क्वायर, तो रूट 13 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट 13, तो ये क्या हो जाएगा 13 प्लस 2 रूट 13। इस टाइप से आपको प्रॉब्लम्स इस पर रहती हैं और ये लोकस रिलेटेड रहती हैं। अब लोकस तो बच्चों थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा, जैसे कि आपके पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो आपका यहाँ से लेकर ये ए पॉइंट है, एक ये बी पॉइंट है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल, तो जिस पॉइंट पर जाके इक्वल आएगी वो आपका लोकस बनता जाएगा, जैसे इधर से इधर। फिर उसके बाद थोड़ा इधर हो गया, ठीक है, तो ये आपका लोकस पॉइंट। हमारा ये लोकस वाली लाइन हो गई आपकी। तो ये सारे जो पॉइंट है ये लोकस में आते थे, ये इक्वल टू, इस पे ही प्रॉब्लम रहती है। तो ये z इक्वल टू वाले क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे देखेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।